हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए दोस्तों आप शब्दों को करेक्ट करते चलिएगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। इन संविधान से रिलेटेड क्वेश्चनों के दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चनों को मैं उनके कारण सहित भी समझाऊंगा। दोस्तों मेन बिंदु भी आप लोगों को दूंगा कि क्या इसमें होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप बिल्कुल इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हमारी जो संविधान से रिलेटेड सीरीज है वो 7 दिन तक चलेगी, तो आप बिल्कुल एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक, तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन है, किरण बेदी। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई। तो वो हुई है ऑप्शन सी 1891 में और 1956 में। तो दोस्तों अब हम इनकी डिटेल से पढ़ लेते हैं कि किस कारण से हुई थी। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1991। आप लोग पूरी की पूरी डेट याद रखिएगा दोस्तों। इस जो नोट मैं बता रहा हूँ तो इस नोट को आप जिस भी रजिस्टर में आप इस प्रश्न को लिख रहे हैं उसी के नीचे नोट डालकर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, मैं महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक, तो दोस्तों आप उनकी पूरी की पूरी डेट याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गौरा देवी का परिचय जाना पूछा जाता है। तो इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यदि बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये वीडियो भी बहुत ही बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता दोस्तों कि ये वीडियो बहुत लंबी जाए। ठीक, इसलिए दोस्तों आप मेन पॉइंट कर लीजिएगा, जैसे कि गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, इन्हें किन की जननी कहा जाता है, चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक, इस प्रकार से आप मेन इसके बिंदु पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक, तो अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। तो संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1940, ये डेट आप जरूर याद रखना। ठीक, प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। ठीक, कहाँ से हुआ था, अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत से। कहाँ से हुआ था, ये है डेट। ठीक, बंगाल प्रांत से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय, ठीक, इधर से याद रखना ये वाला। ठीक, पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। ठीक, आपको 3 चीज़ें रखना है इसमें याद। 1946 में क्या हुआ था, भारतीय संविधान के मुताबिक पहला चुनाव हुआ था। ठीक, और कहाँ से, अविभाजित बंगाल प्रांत से। ठीक, कहाँ से हुआ था, पूर्वी भाग से हुआ था। ठीक, वो विभाजित होने के कारण दोस्तों क्या पाकिस्तान में चला गया। ठीक, तो उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी के हिसाब से दोस्तों वे क्या हुए, पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, किस राज्य से, देश से ली गई, अमेरिका से, संयुक्त राज्य। ठीक, तो डिटेल से रहेगा हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार अमेरिका संविधान से लिया गया, भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक, जो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार हैं तो आपको पता होगा मौलिक अधिकार कितने होते हैं, हमारे 6 होते हैं और कर्तव्य कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक, तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें भाग 3 में किस में रखा गया है, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में रखा गया है। उनके बारे में पूरा का पूरा क्या वर्णन दिया गया है। ठीक, में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो हम मौलिक अधिकार कहते हैं इनके 2 नाम हैं, एक प्राकृतिक भी है और एक क्या है, अपरिहार्य अधिकार भी है। ठीक, इन्हें 2 नामों से भी और जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों जो संविधान हमारी ये पुस्तक है तो उसे भारत में लागू कब किया था, तो किसने किया था ये पूछा है, किसने प्रस्तुत की थी। तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। लिखी तो किसने थी, भीमराव अंबेडकर जी ने, लेकिन इसकी प्रस्तुति किसने दिलाई थी दोस्तों, वो दिलाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। डिटेल से पढ़ते हैं हम कि संविधान सभा की 30वीं बैठक
13 दिसंबर 1946। अब आपको ये डेट भी याद रखनी है कि जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यानी दोस्तों जो संविधान की पुस्तक है वो क्या भारत में लागू करने के लिए इनने प्रस्ताव रखा था। ठीक, इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप के भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतंत्र राजगार व गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक, इस प्रस्ताव में एक राज्य संघ व्यवस्था की परिकल्पना की गई जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यानी जो हमारा संविधान है दोस्तों, उस प्रस्ताव को कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ये डेट भी आप याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों वो थे BN राव। ठीक, कौन थे? BN राव। अब इनका पूरा नाम और इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक, तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, इन्हें शॉर्टकट में हम BN राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट नोट्स था इनका। ठीक, तो दोस्तों आज मेरा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा गला दुख रहा है, इसलिए दोस्तों मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप शब्दों को करेक्ट करते चलिएगा, आप सहित पढ़ते चलिएगा। ठीक, तो दोस्तों ये सावित्रीबाई फुले का पूरा परिचय देकर रखा है। इनके बारे में भी अधिक से अधिक पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों ये भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके भी आप मेन बिंदु पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोस्तों मेरा आज गला नहीं चल पाया तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ जल्दी से, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मेन बिंदु बता देता हूँ। ठीक, तो जो सावित्रीबाई फुले हैं दोस्तों, वे क्या हैं? सबसे पहली महिला शिक्षिता हैं। ठीक, और इनका आप जन्म याद कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद इनकी जो महामारी के कारण दोस्तों मृत्यु हुई, उस महामारी का नाम रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, किस फ्लैग के कारण। ठीक, इनकी जन्म मृत्यु कर लीजिएगा। ये 4-5 बिंदु आप याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो वो 1950 में। ठीक, अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि जो जन गण मन राष्ट्रीय गान है उसे किसने बनाया है, किसने गाया था और किसने क्या इसे स्वीकार किया था। ठीक, तो जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, ये हम सभी जानते हैं। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं जानते तो मैं समझता हूँ कि जीके में आप कुछ नहीं जानते। ठीक, इसे वर्ष 1911 में क्या इसे माने कि लिखा गया था। ठीक, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आप पूरी की पूरी डेट याद रखना, कब? 24 जनवरी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय कितना होता है? 52 सेकंड। आपको समय भी पता होना चाहिए, जो हम राष्ट्रगान गाते हैं वो 52 मिनट में क्या समाप्त हो जाता है। ठीक, जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धन ने ली थी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, जहां आप ये क्वेश्चन टाइप करेंगे वहीं इसके नीचे ये नोट डालकर भी आप टाइप कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हम भारत के लोग हैं। ठीक, शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया संविधान की प्रस्तावना में। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डिटेल से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग हैं शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसका जो मूल्य स्रोत है वो क्या है? भारतीय जनता है। ठीक, तथा वही समय शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी विरासत्ता के अधीन नहीं है। ठीक, तो ये आप छोटी सी जानकारी रखना यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया? यानी दोस्तों हमारे जो भारत के नाम हैं आपको पता होने चाहिए भारत के कितने नाम हैं। अधिक से अधिक बच्चे ये जानते हैं कि भारत के 3 ही नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। लेकिन दोस्तों भारत के कितने 4 नाम हैं? देखो कौन कौन से? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और क्या है? आर्यव्रत। ठीक, आर्यव्रत। ठीक, क्या है? आर्यव्रत। ये 4 नाम हमारे देश के नाम हैं। लेकिन दोस्तों केवल
भारत और इंडिया को ही संविधान सभा में क्या प्रस्तुत किया गया। यानी दोस्तों जो हमारी संविधान की जो बुक है, पुस्तक है, उसमें केवल दो ही नामों से क्या हमारे देश को संबोधित किया गया है, एक भारत और दूसरे इंडिया। उसमें ना हिंदुस्तान मिलेगा ना ही आर्यव्रत मिलेगा, केवल से केवल दो नाम मिलेंगे, एक मिलेगा भारत और इंडिया, ठीक। और इन्हीं के नामों से हमारे क्या पूरा भारत जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, वो चारों नाम से हमारा भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक। तो हम इसकी डिटेल से पढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नाम भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट नोट है आप उसके नीचे डाल लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा 1975 है, 1975 से पहले संप्रभुता भी थी, बंधुता भी थी और समानता भी थी, लेकिन दोस्तों अखंडता नहीं थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब किस प्रकार से नहीं थी, फिर क्यों जोड़ी गई, हम इसका डिटेल से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक। यानी दोस्तों 1975 के बाद क्या जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया। इसलिए तो उन्होंने बोला कि 1975 के बाद अखंडता क्यों जोड़ा गया, ठीक। तो यही बोला गया कि 1976 में क्या अखंडता को जोड़ा गया 42वें संशोधन में, ठीक। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 के और 14 के और 9 नए अनुच्छेदों को भी जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में क्या संशोधित किया गया। यानी दोस्तों जो 52 हमारे क्या है 50 तो 52 जो हमारे अनुच्छेद हैं उनमें क्या सुधार किया गया है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है जी कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। यानी दोस्तों जो हमारी संविधान की बुक है, पुस्तक है, हमारा भारतीय संविधान है, तो उसके अनुसार भारत क्या है, ठीक। तो हमें ये बताना है, तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, ठीक। तो अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य के क्षेत्र ऐसे अन्य राज्य के क्षेत्र अर्जित किए जाएंगे, सम्मिलित होंगे, ठीक। यानी दोस्तों इनसे मैं आपको 3-4 प्रकार के नोट बता देता हूं कि किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि राज्यों का विस्तार संविधान सभा की बुक में किस भाग में लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लिखा गया भाग 1 में, ठीक। यदि क्वेश्चन ऐसा आए आपसे कि भारतीय राज्य में उनके नाम या जोड़ने या फिर उनमें परिवर्तन करने का कार्य संविधान सभा के किस भाग में है, तो वो है संविधान 1 में, भाग 1 में, सॉरी, ठीक, भाग 1 में, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो बोले है 1 से लेकर 4 तक। ये 2 इम्पोर्टेंट आप याद रखना, ठीक। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा की भाग 1 में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए राज्य के विस्तार में, ठीक, किसके राज्यों के विस्तार में, ठीक, या फिर राज्यों के संघ में, ठीक। यानी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो राज्यों के संघ में कर देना, ठीक। तो ये इसी प्रकार आपसे अनुच्छेद भी पूछा जाएगा, ठीक। तो आप बोल देना 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद में राज्यों का विस्तार के बारे में दिया गया है, ठीक। तो दोस्तों ये मेरे सभी के सभी जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के रूप में आप मुझे उम्मीद बड़ी आशा के साथ दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों भारत में महिला आयोग की स्थापना कब हुई, जी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, होमवर्क के तौर पर है, ठीक। तो दोस्तों अब हमारी जो जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारी जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये रेगुलर 7 दिन तक चलेंगे, ठीक। दोस्तों मैं 7 दिन तक आप लोगों के लिए इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ अखंड रामान जी बैठी हैं, उसी में मेरा दोस्तों क्या थोड़ा गला बैठ सा गया है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगली जो वीडियो आएगी वो भाग 1 से ले संविधान जो पुस्तक है दोस्तों, तो भाग से 1 से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों उतने उसके जितने भी नतीजे हैं मैं आप लोगों को अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।